सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज के अपने हिंदी विषय के तासिका के अंतर्गत हम देखने वाले हैं यूनिट टेस्ट के अंतर्गत हमें कविता क्रमांक 1 नदी की पुकार सुरेश चंद्र मिश्र जी द्वारा रचित प्रस्तुत कविता है। पाठ क्रमांक 2 सुशाल सरित जी द्वारा रचित झुमका नाम का पाठ है। कविता क्रमांक 3 निज भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके रचयिता हैं। मांझा मेरे मन रामेश्वर सिंह कश्यप जी द्वारा एक लेख है, निबंध है। हास्य व्यंग्यात्मक इस निबंध में मन की बात किस तरह से की है इसका वर्णन मांझा मेरे मन इस निबंध में हमें करनी है, तो गौर से देखिएगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं सुरेश चंद्र मिश्र जी द्वारा रचित नदी की पुकार इस कविता को। बच्चों, प्रस्तुत कविता पर कई तरह के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं, कविता का आशय पूछा जा सकता है, इसलिए कविता याद करना अत्यंत आवश्यक है। तो गौर से देखिएगा। नदी की पुकार यह प्रस्तुत कविता सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। बिना शुल्क जल दे देती है कितनी आई महंगाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बनकर के खेतों में फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। बच्चों, प्रस्तुत कविता का स्पष्टीकरण तो हमने पिछले तासिका में देखा था। आज के तासिका में हमें देखना है अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं लिखी है। नदी सबको जीवन देती है, नदी सबका भला चाहती है, जो भी उसके राह में आता है उसे अपना बना लेती है, परहित करने वाली नदी होती है, औरों की प्यास बुझाने वाली नदी होती है। और साथ ही साथ अगला प्रश्न है किसी एक चरण का भावार्थ स्पष्ट करना है। तो कविता के हर एक चरण में अपना आशय दिया हुआ है कि आज के इस युग में मनुष्य किस तरह नदियों को दूषित कर रहा है, जल का महत्व बताना है। नदियाँ हमें विनती करती है, नदियाँ हमें प्रार्थना करती है कि मुझे बचा लो भाई रे, भाइयों आप मुझे बचा लो, आप मुझे क्या करो, बचा लो। ऐसा वर्णन यहाँ पर नदियाँ करती हैं। अपने मन की व्यथा, अपने मन का दर्द, अपने मन की पीड़ा नदियाँ हमसे कहती हैं। गौर से देखिएगा। आकृति पूर्ण कीजिए। नदी नहीं रहेगी तो, अगर नदी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? नदी नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझा जाएगा और नाला
सूखा हो जाएगा, नाला किससे मिलने नहीं जाएगा, सागर मुरझा जाएगा। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदा सागर, झरना, सागर, झरना, नदियाँ, हरियाली। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द नदी, तटिनी, प्रवाहिनी, सरिता, आकाश, नभ, गगन, आसमान, पथ, राह, मार्ग, रास्ता। बच्चों पाठ क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। पाठ का शीर्षक झुमका। क्या नाम है अपने पाठ का? झुमका। एक दो शब्द में ही उत्तर लिखिए। दुबली पतली कमलाबाई की लड़की, 2 महीने से मायके में। कमलाबाई की लड़की कमजोर सी, कमलाबाई की लड़की 2 महीने से यही है, मायके में है कमलाबाई की लड़की। कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। कारण बताइए। क्योंकि देखो, सर्वेश से खरीदवाने का आग्रह करती कांति, लेकिन मार्च का महीना था और इनकम टैक्स का टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई कांति की, क्योंकि मार्च का महीना था और इनकम टैक्स का जो टेंशन था उस टेंशन से सर्वेश घिरा हुआ था। इसलिए कांति की हिम्मत ही नहीं हुई कि सर्वेश को कहे कि झुमका दिलवा दे। कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये दिए, क्योंकि कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये दिए क्योंकि कांति की बेटी यहाँ पर 2 महीने से मायके में है। इसीलिए कमलाबाई की लड़की, देखो कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, इसीलिए कांति ने क्या किया, वहाँ पर 1000 रुपये दिए ताकि वो कोई चीज़ लाकर अपनी बेटी को दे दे। इसीलिए कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये दिए और ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं कि वे अपने घर से कुछ नहीं लाई। इसीलिए कुछ खरीदवाने के लिए कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये दे दिए। झुमका ढूंढने की जगह, झुमका ढूंढने की जगह घर का कोना कोना, अलमारी, अलमारी के नीचे, बीचे कागज तक, बिस्तर के नीचे। यानी झुमका ढूंढने की कई सारी जगह है। झुमके की विशेषताएं, जी हाँ बच्चों, झुमके की कई सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता देखिएगा जरा, झुमके की विशेषताएं खूबसूरत था, एक ही नज़र में भा जाने वाला, कम दामों वाला और अपनी ओर आकर्षित होने वाला, कम दामों में मिलने वाला, केवल 2000 में मिलने वाला वो झुमका सेट था। ये झुमके की विशेषताएं थी। रेखांकित शब्दों को के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्य बनाइए। विश्वास, अविश्वास, मुश्किल, आसान, परिचित, अपरिचित, व्यय, व्यय, आय। हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ, कृतज्ञ। सूर्योदय, सूर्यास्त। निज भाषा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता है। इसमें अपनी मातृभाषा का महत्व भारतेंदु जी बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर शब्द युग्म पूर्ण करते हुए वाक्य, घरदार, ज्ञान, विज्ञान, भला बुरा, प्रचार प्रसार, भूख प्यास, भोला भाला। रामेश्वर सिंह कश्यप जी का पाठ तो देखिएगा, हास्य व्यंग्यात्मक है। मान जा मेरे मन, मान जा मेरे मन। पाठ में प्रयुक्त कुछ अंग्रेजी शब्द, मशीन, डॉक्टर, टेबल, बाइस्कोप, संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक ने सपने में देखा, लेखक ने सपने में आखिर क्या देखा कि कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय रंबा रही है, मैदान में लेखक तेजी से दौड़ रहा है, साथ ही साथ कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय रंबा रही है, मुर्गे बांग दे रहे हैं। ये लेखक ने सपने में देखा था। मान जा मेरे मन, इस निबंध का आशय अगर हमें पूछा जाए तो मन की बात यहाँ पर की गई है कि आखिरकार मन पर नियंत्रण न रख पाने के कारण कमजोरी क्या होती है,
मन पर नियंत्रण न रख पाने के कारण कमजोरी पर करारा व्यंग्य यहाँ पर मान जा मेरे मन में किया है और वास्तविकता की पहचान मानो मान जा मेरे मन। इस निबंध में निबंधकार यहाँ पर हैं रामेश्वर सिंह कश्यप जी, बड़े ही सुंदर ढंग से करते हैं। बच्चों उम्मीद करता हूँ नदी की पुकार, झुमका, निज भाषा और मान जा मेरे मन प्रस्तुत यूनिट टेस्ट के अंतर्गत पूछे जाने वाले सभी पाठ और कविता का अध्ययन आप गौर से करेंगे और प्रश्नों के उत्तर सुंदर ढंग से लिखोगे। मिलते हैं अगले तासिका में अपने हिंदी का नया अध्याय लेकर। धन्यवाद।